हाँ। भारत के 67वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आलेख वासुदेव मंगल। ब्यावर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख केंद्र। ब्यावर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र। स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक पन्नों में ब्यावर का योगदान भुलाए नहीं भूलता। अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में जुटे क्रांतिकारियों के लिए ब्यावर न सिर्फ महफूज केंद्र बन रहा है, बल्कि उनसे लोहा लेने के लिए हथियार बनाने व चलाने का प्रशिक्षण स्थल भी रहा है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में चहुं ओर से महफूज होने के नाते क्रांतिकारियों के वजूद की अमिट छाप आज भी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इनमें सेंदड़ा रोड स्थित नाहरमल की बावड़ी, चिरंजीलाल भगत की बगीची और शामगढ़ का किला व सेठ दामोदर दास राठी की कृष्णा मिल का अतिथि गृह। नाहरमल की बावड़ी सेंदड़ा रोड पर बनी करीब 7 मंजिला सेठ नाहरमल की बावड़ी गदर के समय क्रांतिकारियों के छिपने की सबसे महफूज जगह थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीछा कर रही अंग्रेजी फौज से बचने के लिए वर्ष 1921 में चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर शरण ली थी। 7 मंजिला बावड़ी बाहर से तंग और छोटी नजर आती थी। इसके कई खंड के तंग रास्ते ऐसे थे जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था। चिरंजीलाल भगत की बगीची चांग गेट पर स्थित सेठ चिरंजीलाल भगत की बगीची, जहां अब शांति टावर स्थित है, उसमें बनी कोठड़ियों में कभी भगत सिंह आजाद भी रहे थे। यह जगह क्रांतिकारियों के लिए किताबी ज्ञान का केंद्र रही थी। यहाँ प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही क्रांतिकारियों को शामगढ़ के किले में भेजा जाता था। शामगढ़ के बाहर चौगान में मैदान में चांदमारी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में देश भर में शामगढ़ का किला गरम दल वालों का मुख्य केंद्र रहा था। यहीं पर आकर क्रांतिकारी हथियार बनाने और चलाने का प्रशिक्षण लेते थे, जिन्हें किले में नियुक्त शोरगर, कपूर मिस्त्री बारूद से गोले बनाना व अन्य हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। किले में रहने वाले सिगलीगर हथियारों की धार भी पहनी करते थे। सारी व्यवस्था खरवा ठाकुर गोपाल सिंह जी की देखरेख में होती थी। 1913 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी ब्यावर शाखा का गठन किया गया। इसलिए रहा क्रांतिकारियों की पसंद। वर्ष 1905 में बंगाल आंदोलन के दौरान योगीराज अरविंद घोष को वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसके बाद वे देश भ्रमण पर निकल गए। 1908 में वे जब ब्यावर पहुंचे और इसकी भौगोलिक स्थिति देखी तो इसे क्रांतिकारियों के छुपने के लिए उपयुक्त जगह माना। उन्होंने ये सूचना रासबिहारी बोस को भिजवाई। वे भी ब्यावर पहुंचे और इसे अंग्रेजों से बचने के लिए क्रांतिकारियों के लिए उपयुक्त शरणगाह माना। तब से ही यह क्रांतिकारियों के बीच विख्यात हो गया। ये रहे क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, सेठ दामोदर दास राठी, सेठ मिठूलाल जाजोरिया, विजेंद्रनाथ नाग उर्फ स्वामी कुमारानंद,
भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक, बाबा नरसिंह दास क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे। इन्हीं के संपर्क में देश के अन्य क्रांतिकारी थे। क्षेत्र में क्रांति की अलग जगाने में इन्होंने ही महती भूमिका निभाई। इन्हीं के जरिए देश में होने वाले स्वतंत्रता कार्यक्रमों की जानकारी स्थानीय क्रांतिकारियों को मिलती थी। देशी रियासतें थी शरणगाह। क्रांतिकारी जब अंग्रेजी हुकूमत से किसी वारदात को अंजाम देते थे तो अंग्रेजी सिपाहियों से छुपने के लिए देशी रियासतों का ही सहारा लिया करते थे। इसकी प्रमुख वजह थी अंग्रेजों और देशी रियासतों के बीच हुई संधि। इसमें यह तय था कि अंग्रेजी हुकूमत देशी रियासतों में अंदरूनी दखल नहीं देगी। इसके बदले देशी रियासतें अंग्रेजों को मालगुजारी, चौथ वसूली और अन्य रकम कर के रूप में देती थी, जबकि देशी रियासतों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण, बारूद का उपयोग करने पर मनाही नहीं थी। इसी वजह से देशी रियासतों के समीप ब्यावर को क्रांतिकारियों ने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। एक दूसरे से जुड़ी थी बावड़ियां। क्रांतिकारी अज्ञातवास के दौरान बावड़ियों में बनी गुप्त सुरंगों के जरिए ही एक दूसरे से मिलते थे। इन सुरंगों का पता कुछ खास लोगों को ही रहता था। इसमें चिरंजीलाल भगत की बगीची से चांदगेट स्थित बावड़ी में जाने के लिए गुप्त सुरंग बनी थी। क्रांतिकारी इन्हीं से आया जाया करते थे। बंगाल से यूं रहा रिश्ता। सेठ दामोदर दास राठी का कलकत्ता में सराफा व्यापार था। कलकत्ता में गद्दी होने की वजह से ही उनसे कई क्रांतिकारी संपर्क में आए थे। वर्ष 1880 में ही ब्यावर के रेलवे लाइन से जुड़ने के बाद बंगाल से अंग्रेजी सेना को ठकाते हुए यहाँ पहुँचने वाले क्रांतिकारियों को सेठ दामोदर दास राठी आर्थिक मदद पहुँचाते थे। आलेख वासुदेव मंगल, गीताकुंज उपाधि मोहल्ला, पुरानी सिनेमा गली, ब्यावर 305 901, फ़ोन नंबर 014 62 25 25 97।